माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंजित अरोड़ा और आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू अप्लाई इन द बैंक। बहुत सारे मेरे पास लोगों का क्वेश्चन आता रहता है कि बैंक में तूने कैसे अप्लाई करा, क्योंकि मैं एज ए एक्स बैंकर थी। तो अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए एक ड्रीम जॉब है कि हाँ यार बैंक में अप्लाई कर लेते हैं, बैंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा बैंक है, अच्छा सेक्टर है। तो मैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट और इस पे कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें कुछ ऐसी रियलिटी भी बताऊंगी जिसमें आप खुद सोच सकते हैं कि आपको बैंक में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या ये जॉब सच में आपके लिए सूटेबल है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं कि हाउ टू अप्लाई द बैंक। तो मैं आपको बता देती हूँ, दो अलग अलग सेक्टर्स हैं, एक गवर्नमेंट बैंक के लिए, एक प्राइवेट बैंक के लिए। गवर्नमेंट बैंक के लिए आप सिर्फ फॉर्म के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म के बाद एक एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, देन आपको गवर्नमेंट बैंक की जॉब मिलती है। और अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट के अंदर आपको कुछ नहीं, बस एक वॉक इन इंटरव्यू अटेम्प्ट करना पड़ता है। इंटरव्यू के बिहाफ पे आपकी एबिलिटी स्किल्स टेस्ट की जाती है, देन आपको प्राइवेट बैंक में जॉब मिल जाती है। अब द क्वेश्चन इज कि मिनिमम कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना ही चाहिए दोनों जॉब्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। जो ऐसी करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो भले वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों बैंक ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही काम करते हैं, उसके अंदर के एम्प्लॉय सेम तरीके से ही काम करते हैं। अब वो काम क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बैंक्स में बेसिकली दो तरीके की पोस्ट होती है, दो तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, एक होता है आपका पूरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट। बट याद रखिए, आप दोनों में से कोई सा भी चूज करो, आपको सेल्स तो करनी ही है। अब सेल्स में क्या, अगर आप सेल्स में जाते हो तो प्रॉपर आपको सेल्स करनी है। अगर आप ऑपरेशन में भी जाते हो तो कहीं कहीं पे रेशियो होता है 60-40 का, मतलब ऑपरेशन वालों को भी सेल्स तो करनी है। और सेल्स में आता है आपका अकाउंट ओपन, एफडी बनाना, लाइफ इंश्योरेंस बेचना, और उसके साथ साथ SIP, लॉकर्स, बहुत सारे बैंक के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लोन ये वो। तो आपको वो पूरा सेल आउट करना ही पड़ता है। तो याद रखिए, आप दोनों में से कोई सा भी सेगमेंट चूज करें, आपको सेल्स तो करनी ही है। अब मैं आपको बैंक के कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, अच्छे फैक्ट्स जो है पहले, क्योंकि हर चीज अच्छे से स्टार्ट करनी चाहिए, पहले मना नहीं करना चाहिए ना, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो अच्छे फैक्ट्स ये हैं कि बैंक एक बहुत अच्छी रेपुटेशनल जॉब होती है, सब जानते हैं, सब बैंकिंग में जाना चाहते हैं, और बैंकिंग अच्छी लगती है यार सब लोगों को दूर से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर करूंगी, पर दूर से। अब सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, बैंक के अंदर जो एम्प्लॉय के लिए जो पॉलिसीज होती है बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप एज अ बैंकर हो तो आप अपने जो पर्सनल लोन है और अपना होम लोन है, व्हीकल लोन है, तो आपको कम रेट पे बैंक अपने बैंक से मिल सकता है। तो कुछ अच्छी पॉलिसीज भी होती है। फीमेल्स के लिए स्पेशली अच्छा होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर सेक्सुअल अरेसमेंट नाम का एक फीचर, एक पॉलिसी होती है, HR पॉलिसी होती है, जो सब बैंक पे सिमिलर लागू होती है। तो अगर आप कोई फीमेल जाना चाहती है बैंकिंग में तो वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इसके साथ साथ आपको प्रोफेशनल लोगों से मिलना पड़ता है, प्रोफेशनल आप बन जाते हो अपने आप में, आपकी एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। हाई पेड, मैं कह सकती हूँ कि नॉर्मली जॉब से हाई पेड जॉब रहती है आपकी इनिशियल पीरियड से ही। तो ये कुछ बेनिफिट्स है बैंकिंग के अंदर जॉब के, जो कि होने भी चाहिए। अब मैं इसकी कुछ नेगेटिव फेस पे बात करती हूँ। नेगेटिव फैक्ट्स में अगर मैं जाऊं तो आपको मैं बता देती हूँ कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि टाइम बैंक्स का रहता है 9:15, किसी किसी का 9:30, गवर्नमेंट्स का 10, इससे ज्यादा नहीं होता। मॉर्निंग में जाना है, शाम को आपको कोई बोला तो ये जाएगा कि 6:30 तक आप फ्री हो सकते हो, पर नहीं, आपके अंदर वहां जाने के बाद आपको 6, 7, 8, 9, 10, मैं अगर अपना पर्सनली बनूं तो मैं 12:30 तक भी वहां रुकी हुई हूँ बैंक के अंदर। तो आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल तो मतलब लाइफ भूल ही जाओ, दोनों सिमिलर हो जाती है। प्रोफेशनल रहोगे चुनोगे तो पर्सनल नहीं रहेगी, पर्सनल चुनोगे तो प्रोफेशनल नहीं रहेगी। वहां पे सेकंड ऑप्शन ये कि सेल्स का टारगेट, इतने टारगेट्स हो चुके हैं अब बैंकिंग के अंदर, इतने टारगेट्स कि मैं आपको क्या बताऊं। सर्विस वाले पे भी उतना ही प्रेशर है जितना सेल्स वाले पे, और सेल्स वाले पे भी उतना ही है जितना सर्विस वाले पे। तो सेल्स के टारगेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिस वजह से आप आए दिन ये सुनते होंगे कि क्या कहते हैं, इस बैंकर ने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, परेशान होकर ये वो। तो ये सच है, बहुत ज्यादा टारगेट और बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। हाँ, तीसरा सबसे हाईलाइटेड मैं आपको फैक्ट बताऊं कि इन हाउस जो है पॉलिटिक्स,
अब इन हाउस पॉलिटिक्स होने का रीजन मैं आपको बता देती हूँ। हम एक बैंक में बैठे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोगों को सेम टारगेट है, तो बिल्कुल यार पॉलिटिक्स तो होगी, वो हमारे को नीचे दिखाएगा, वो हमें नीचे दिखाएगा, तो हमारा बैलेंस उन लोगों के साथ नहीं बैठ पाता, क्योंकि सबको अपने उसमें ग्रो करना है। और शाम को अगर आपके पास टारगेट नहीं होते, आपका एक अकाउंट नहीं होता, आपकी एक एफडी नहीं होती है, तो ब्रांच मैनेजर से सुनो। और ब्रांच मैनेजर भी खुद से नहीं सुनाता, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि आपको टीम से वो काम करवाना है। तो प्रेशर इतना है कि इन हाउस जो है वो बहुत ज्यादा जो मतलब इन्वायरमेंट होता है एम्प्लॉयज के बीच का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। कई कई जगह पे मे भी अच्छा रह सकता है, बट ज्यादातर यही होता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होने लगी, तो आप डिमोटिवेट होने लग जाते हो अपने आप में। अब डिमोटिवेशन कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो आज आपने आज आपके टीम हडल हुई। टीम हडल बेसिकली एक मीटिंग को कहते हैं जो मॉर्निंग में सब बैंकर्स के बीच में होती है, जो ब्रांच मैनेजर लेते हैं। आपको टीम हडल हुई और टीम हडल में आपको बोला कि आपको आज अकाउंट खोलने 3। आपके 3 अकाउंट अगर शाम तक नहीं खुले तो आपके अंदर में आ जाता है यार मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर सुनाएगा। तो यार प्लीज, अगर आप ऐसी जॉब चुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसी जॉब वही लोग चुने जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, एक्सट्रोवर्ट हो, उसी के साथ साथ आपके क्या कहते हैं स्किल अच्छी होनी चाहिए कस्टमर से बात करने की, कस्टमर को समझने की। तो सेलिंग आपको इसमें सबसे ज्यादा करनी पड़ती है। और यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल चलती है बैंक में, अब है सेल्स जो सबसे अच्छी करेगा वही राजा है। तो ये एक बहुत गंदा फैक्ट है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंकिंग के अंदर मेन प्रायोरिटी देनी चाहिए सर्विस को, बट नहीं अब सेल्स को दी जाती। तो इतना ही गैप था, इतना ही है अभी तक के लिए कि कैसे अप्लाई करना है, कुछ फैक्ट्स क्या है क्या नहीं है, डार्क रियलिटी क्या है, बैंक्स के अंदर क्या होता है, ये तो मैंने आपको बस एक ब्रीफ किया है। बट अगर आप सच में बैंकिंग में जाना चाहते हो तो आप इन 2 ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, इंटरव्यू और गवर्नमेंट के लिए तो फिर एग्जाम, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। बट ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी स्किल्स अच्छी है, तो ही आप बैंकिंग में जाइए। अदरवाइज अगर आपका जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आप अपनी अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए और आप कुछ और करने का सोचिए, जैसे अब मैंने करा। मैंने भी अब स्टेप लिया है बैंकिंग से हटके। मेरे को भी किसी ने गाइड नहीं किया था, मेरे लिए भी मतलब वो जॉब ऐसी थी ड्रीम जॉब, या बैंकिंग है, अच्छा है, एक अच्छी रेपुटेशन होती है, सब ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मैंने अपने 5 साल के अंदर देखा, अब मैंने क्विट इसलिए करा है कि नहीं बाबा, नहीं सहन कर सकती, नहीं हो सकता। सुबह सुनो, शाम को सुनो, और ये सब। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपकी स्किल्स है, अगर आपको इंटरेस्ट है सेल्स में, तो ही आप बैंकिंग ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए मेरी वीडियो में बस इतना। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे चाहिए, बैंक से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड, पर्सनल ब्लॉग से रिलेटेड, तो मैं आपको अगली वीडियो में वो जरूर बताऊंगी। अभी तक के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तो वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए आप मेरी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। बाकी थैंक यू।